मैं आंखों में कई सपने सजाए कलकत्ता आई। मैं कलकत्ता के बारे में बहुत सी जादुई कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई। यहीं से भारत में जैज का जन्म हुआ। पता है, यहाँ चीनी लोग रहते थे, यहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात थे। मेरा मतलब, आपको यहाँ लगातार अद्भुत चीजें पता चलती रहती हैं। वर्जीनिया वुल्फ की माँ का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये तो गजब है। कलकत्ता के लोग जीवन में अच्छी चीजों की परख कर लेते हैं। साहित्य के लिए उनका प्रेम दरअसल खूबसूरती, ठहराव और चीजों को परखने की उनकी चाह का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि पूरे शहर में ऐसे बिजली के बक्से हैं जिन पर कुछ बना हुआ है। और ये कलकत्ता की खासियत है, छोटी छोटी सी चीज को सुंदर बना देना। और मुझे लगता है कि लोग उस खूबसूरती के लिए समय निकाल लेते हैं। और इस शहर की यही बात मुझे पसंद है। तो हाँ, शायद कलकत्ता ने ही वर्क लाइफ बैलेंस को जन्म दिया। मैं करुणा इजारा पारेख हूँ। मैं कलकत्ता में रहती हूँ और हालांकि मैंने जीवन में बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से एक कवियत्री और लेखिका हूँ। मैंने किताबें कभी नहीं लिखी होती अगर मैं कलकत्ता नहीं गई होती। ये सच है। मैं इससे पहले 1 दशक से ज्यादा समय से कोशिश कर रही थी और फिर भी किताबें पूरी नहीं हो पाईं। एक ऐसा ठहराव जिसकी जरूरत ऐसी कला के लिए होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाती अगर मैं यहाँ नहीं आई होती। मुझे लगता है कि शायद ये उन कविताओं में से एक है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। इसका नाम है जॉय। शायद ये उन चंद कविताओं में से एक है जो कलकत्ता आने के तुरंत बाद मैंने लिखी। मैं भूल गई थी कि शब्दों के साथ खेलना कैसा होता है, क्योंकि मैं औरों के लिए लिख रही थी। वो लोग जो ऐसी गंभीर बातें सुनना चाहते थे। लेकिन मुझे चाहिए वाइन, विश्व शांति, मगरमच्छ अपनी खाल बचाए रखें, हाथी अपने दांत, रविवार को अच्छा खाना और देश अपनी सीमाओं पर छूट दें। अब अगर तुम्हें ये खुशनुमा नहीं लगता मेरे दोस्त, तो क्या लगेगा? मैं एक ऐसे समय पर यहाँ आई थी जब मैं जीवन से थक चुकी थी। मैं अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। मैं बेहद थकी हुई थी और यहाँ आकर मैंने खुद को बेहतर होते देखा, क्योंकि ये शहर ऐसे मौके देता है। यहाँ आप लोगों को यूं ही झपकी लेते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि लोग समय निकाल रहे हैं। आपको दीवारों पर कविता दिखेगी और लोग रुकते भी हैं उन्हें पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि कलकत्ता मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा और कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि ये कैसे खराब शहर भी है। मेरा मतलब, यहाँ बहुत गरीबी है। ये एक मुश्किल शहर है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं करता। ऐतिहासिक रूप से कई सालों से शहर से युवा लोगों का पलायन हो रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ उन्हें वैसा काम नहीं मिलेगा जैसा उन्हें दूसरे शहरों में मिल सकता है। ये शहर अपने कारोबार के लिए नहीं जाना जाता था, तो कई पीढ़ियों तक कलकत्ता ने अपने युवाओं को मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए उसे छोड़ते देखा। बॉम्बे और दिल्ली और बैंगलोर। और मैं अब इसे बदलते हुए देख रही हूँ, जो बहुत दिलचस्प है। मैं करीब 7 साल पहले इस शहर में आई और उसी समय के आसपास था कि मैंने कलकत्ता में ये बदलाव देखा, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनी और मैं ये देख पाई। और आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह हैं जो तरक्की कर रही है। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम करुणा के कुछ पसंदीदा खानों को अलग तरह से बनाएं। क्या हम भेंट की कतला बना सकते हैं? मुझे एक फिले चाहिए जिसे हम आमतौर पर नमक में ही बनाते हैं। हम उसे पैन में सेकेंगे। टोबिको के साथ बेल ब्लां बना लें।
एक डिश केवल नून हलूद रखते हैं। कांटों को अलग रख लेना, उससे हम आला मेलू तेल झोल बनाएंगे, ठीक है ना? पहली बार ऐसा हुआ कि कई युवा जो विदेश में पढ़ाई करने गए या फिर बाहर किसी शहर में गए, उन्होंने वहां ना रुकने का फैसला किया और वापस कलकत्ता आकर वहां की बजाय यहाँ कुछ करने की सोची। आप लोगों ने ये कब खोला? हमने ये 2015 में खोला और मैं यहाँ 2016 में आई। और अब इस वक्त आप देश का 5वां सबसे अच्छा रेस्तरां है। Can you imagine? आप जानते हैं, आप वो कैलकटन्स हैं जो इस नई पीढ़ी का हिस्सा हैं, जिन्होंने कलकत्ता में रहने का फैसला किया। क्या वजह रही कि आप यहाँ रहे और शहर के बाहर अवसर की तलाश नहीं की? मुझे लगता है कि मैं आसपास गांवों के कारीगरों के साथ काम कर रही थी और शांति निकेतन में भी मेरी पहुंच थी। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि मुझे ये अनुभव कई जगहों पर, खासकर अमेरिका और अन्य देशों में मिल सकता था। तो मुझे एहसास हुआ कि ये वो जगह है जहां मुझे लगता है कि यहाँ काम करने में खुशी मिलती है। तो यही कारण है जो मुझे वापस कलकत्ता में रहने के लिए खींच लाया और फिर मैंने अपने पति को भी मना लिया। मैं देख रही हूँ कि कलकत्ता में लोग अब उसकी विरासत को समझ रहे हैं। आर्किटेक्चर ये शहर की सबसे शानदार चीजों में से एक है। आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ा है इसके लिए। शायद पहले इसका महत्व नहीं समझा जाता था। हो सकता है कि इस आर्किटेक्चर को नुकसान पहुंचने की वजह से लोग अब इसे संजो कर रखना चाहते हैं। तो आज हम इन द फुटस्टेप्स ऑफ द राज डलहौजी स्क्वायर वॉक पर चलेंगे, ठीक है? और इस दौरान हम शहर के औपनिवेशिक इतिहास को जानेंगे और उन सभी संस्थानों को समझेंगे जो अंग्रेजों ने अपने पहले साम्राज्य कलकत्ता के लिए बनवाए थे, कि आखिर क्यों उन्होंने कलकत्ता को लंदन के बाद अपने लिए सबसे जरूरी शहर कहा था। तो हम लोगों को इस सैर पर ले जाते हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि कैसे कलकत्ता ने एक आधुनिक भारत के विचार को जन्म दिया जो इस इलाके से शुरू होता है। जी हाँ, चलिए चलते हैं। कलकत्ता के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जहां वो विभाजित था, औपनिवेशिक पक्षों के बीच, ब्रिटिश पक्ष और फिर खुद को ज्यादा बंगाली मानने वाला पक्ष। लेकिन ये समय के साथ बदल गया है ना? तो ये वो जगह है जहां रेमिंगटन का मुख्यालय हुआ करता था। कब तक? तो आप लकड़ी का विचित्र काम देखेंगे, खासकर बंगाली मध्यम वर्गीय इलाकों में। लेकिन उनकी इमारतों में आज भी औपनिवेशिक दौर की छाप है। एक चीज जो कलकत्ता की सोच को दिखाती है वो है धर्मनिरपेक्षता के प्रति इसका संपूर्ण आदर और प्रेम। ये सुनिश्चित करता है कि हर संस्कृति, हर धर्म को सम्मान, प्यार और स्वीकार्यता मिले, और शहर इसी ताने बाने से बुना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीधी सादी संस्कृति भी है। सड़कों पर भी लोग एक दूसरे से अच्छे से पेश आते हैं। लोग यहाँ चलते फिरते मजाक करते हैं, वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। अगर मुझे बेहतरीन आर्थिक विकास और सड़कों पर लोगों के अच्छे व्यवहार के बीच चुनना होगा तो मैं अच्छे लोगों को ही चुनूंगा। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि तुम कलकत्ता से हो क्योंकि तुम लोगों को चुनोगे। बेशक। क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? हाँ, हम उस दिशा में जा रहे हैं। इस शहर के बारे में कई लोग इस थ्योरी में यकीन रखते हैं कि ओह, उनकी तो काम करने की मानसिकता ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा से समृद्ध और संपन्न रहे, तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं लगी। उन्हें लगता है कि चावल का क्या है, पानी में उग जाता है, कितनी सारी मछलियाँ भी उपलब्ध हैं, और इसलिए जब खाना था ही तो लोगों की सोच मेहनत करने वाली नहीं रही। मुझे लगता है कि शहर ने मुझे ज्यादा सोच विचार करने वाली इंसान बना दिया है। मुझे लगता है कि मैं चीजों को अब ज्यादा समय दे पाती हूँ। मैं वास्तव में खुद को मौका दे रही हूँ चीजों का आनंद लेने और इसमें डूबने के लिए। आप जानते हैं, मैं ये सब नहीं करती थी। हाँ, तुमने बहुत मछली खा ली। मुझे लगता है कि हमें ये मानना होगा कि हम अपनी खुशियों को तवज्जो नहीं देते, और कलकत्ता आपको खुशियाँ महसूस करने का मौका देता है, जो काफी अद्भुत है।
It's a time where ये we're एक ऐसा seeing समय है जहां हम बार और रेस्तरां, संग्रहालयों और कला की भरमार देख रहे हैं। यहाँ बैंड आ रहे हैं, कुछ ना कुछ शहर में होता ही रहता है। all the time. यहाँ के अंडे बढ़िया हैं, उन्हें टोस्ट के साथ खाइए। इसे सोमेटिक स्टेटमेंट कहा जाता है। ये कस्टर्ड जैसे अंडे हैं, क्रैब कैरेमल भी है। उफ, ये क्रैब कैरेमल जबरदस्त है। शायद सिएना की सीक्रेट सॉस है। There is a sense in other cities ऐसी धारणा है कि अन्य शहरों में सफलता और संघर्ष वाली मानसिकता होती है, लेकिन कलकत्ता एक छोटा सा शहर ही है। Calcutta is just a little, small town kind of place. नहीं, मैं ये नहीं मानती। It's an ये एक दिलचस्प समय going है to see what happens with और it. हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। To be here लेकिन यहाँ आना मजेदार है इस बदलते समय में। आप जानते हैं, इस मुश्किल समय में जब बहुत कुछ चल रहा है। going on. So yeah, it is. तो हाँ, इस वक्त यहाँ पर होना एक जादुई एहसास है।